ऊंची आवाज में प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम उसमें और परमेश्वर आनंद हमारा उसकी उपस्थिति में आने की। गॉड इज गुड ऑल द टाइम, और परमेश्वर भला है और उसकी करुणा। हालेलुया। कल बहनों ने क्या बनाया है, क्या बनाया है? वुमेन्स डे ना, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? महिला दिवस, नारी दिवस। और कुछ बोल सकते हैं? चलो जो बोल सकते बोल लेना। हालेलुया। और जब मैं आज प्रभु के वचन में तैयारी कर रहा था, मेरे चित्त में कुछ नहीं था, पवित्र आत्मा कुछ वचन दे रहा था और मैं तैयारी करते जा रहा था इससे, परमेश्वर के इस वचन से जो हमने अभी पढ़ा है, याकूब की पुस्तक में से दूसरा अध्याय और उसका 20 पद से लेकर 26 पद तक जो हमने अभी आपके सामने पढ़ा। और इसमें विशेषकर जो परमेश्वर मेरे ध्यान को बार बार ले जा रहा था, मैं उसी वचन को पढ़ूंगा, इब्राहिम के बारे में और दूसरा राहब वेश्या के बारे में। दो व्यक्तियों के बारे में लिखा है, इन दोनों ने विश्वास किया और विश्वास के साथ कार्य किया। विश्वास किया और विश्वास के साथ क्या किया? कार्य करा। और विश्वास कार्यों बिना मरा हुआ है, और विश्वास कार्य के साथ क्या होता है? धर्मी बनाता है। हालेलुया। बहुत से लोग विश्वास करते हैं, कलीसिया में बहुत से लोग विश्वास करते हैं, पर उनके कार्यों से विश्वास दिखाई नहीं देता, उनकी बातों से विश्वास दिखाई नहीं देता। हम मसीह पे विश्वास करते हैं, हम एक जागृति आने वाली है, वचन पे विश्वास करते हैं, पर उनके जब कार्यों में कार्य देखोगे ना, उनकी बातें देखोगे, उसमें विश्वास दिखाई नहीं देता। और बाइबल में यहाँ पर आगे लिखा है, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं। तो हमें और दुष्ट आत्मा में कोई अंतर नहीं है। साफ लिखा हुआ है 19 पद में, तुम्हारा विश्वास है कि परमेश्वर एक ही है, तुम ठीक करते हो। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती है और थरथर आती है। तो आप विश्वास करते हो, क्या कर लेते हो? पर आज जो वचन पवित्र आत्मा ने जो मेरे हृदय में डाला, अब मैं सचमुच अपने आप में आशीषित हुआ, वो बात मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि आप सब विश्वास करते हो, तो विश्वास के संग आप परमेश्वर से अनुग्रह मांगो कि मेरा विश्वास उस कार्य के अनुसार हो, ताकि मेरा विश्वास मरा हुआ नहीं, परंतु क्या हो, वो पूरा हो सके। आज जो बात मैं कहने जा रहा था, विश्वास मेरा टॉपिक है, तो कुछ और मेरा टॉपिक यह है कि जो महिलाएं हैं, आज इस वचन के द्वारा हम देखेंगे कैसे वो धर्मी ठहराई गई। आइए हम इसको सबसे पहले पढ़ते हैं, इसका एक बार फिर से 24वां पद, और ऐसा लिखा है, अतः तुम देखते हो कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं पर कर्मों से धर्मी ठहराया जाता है। किससे धर्मी ठहराया जाता है? कर्मों से। तो अनजाति बोलते हैं कर्मों से उद्धार है, वो गलत है। कर्मों से उद्धार नहीं है, उद्धार विश्वास से है। पर हमारा परमेश्वर का वचन जो सिखा रहा है, वो विश्वास के संग क्या करना है? कार्य करना है। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम लोग जब सबसे पहला कदम हमने मसीह में आए, हमने विश्वास किया, और इसके संग क्या कार्य किया? क्या कार्य किया हम लोगों ने? हाँ, क्या काम किया? वही तो पूछ रहा हूं, क्या किया? बपतिस्मा लिया। हालेलुया। यदि हम विश्वास करते हैं, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मैं विश्वास करता हूं, ये काफी नहीं है। मुझे स्वर्गदूतों के सामने, मनुष्यों के सामने, और शैतान तू भी सुन ले, जो तू मेरे पर पहले अधिकारी था, तेरे सामने भी तू भी गवाह इस बात का कि अब मैं तेरा नहीं हूं, अब मैं मसीह का हो गया हूं, और मैं विश्वास करता हूं, और इसलिए मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या ले रहा हूं? बपतिस्मा ले रहा हूं। मैं मसीह के संग मारा गया, मसीह के संग गाड़ा गया, और मैं मसीह के साथ जी उठा। अब मैं जीवित नहीं हूं, पर उसमें मुझ में कौन जीवित है? मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। और वो बपतिस्मा केवल वो एक दिन का नहीं है, और उसके अंदर मैं रोज अपने आप को मारता, उठता, ताड़ना देता, और अपने आप को क्या करता हूं? वश में करता हूं। हालेलुया। तो हम लोग रोज क्या करते हैं? मरते हैं, रोज अपने मैं को मारते हैं। यीशु ने कहा, जब तक कोई अपना क्रूस उठाकर ना चले, जब तक कोई अपने मैं का इनकार ना करे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। तो हमको हर दिन मरना है, किसके संग? यीशु के संग। और क्या होना है? यीशु के लिए जीना है, यह विश्वासी का जीवन। हालेलुया। तो यदि आप इस कार्यों को नहीं करते हैं, आप विश्वासी नहीं है, आप दुष्ट आत्माओं के समान विश्वास है। हालेलुया। हम
मानते तो है परमेश्वर को, यीशु को मानते, फिर कार्य क्या करते हैं? अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है, इस वुमेन्स डे पर हम लोग जो संदेश सुनने जा रहे हैं, और प्रभु ने जब मेरे हृदय में 2-3 स्त्रियों के बारे में पवित्र आत्मा ने इस शब्द को लेकर आया, इसलिए आज का जो विशेष वचन है वो वुमेन्स डे स्पेशल, नारी दिवस स्पेशल बन गया है। और वो वचन क्या है? 25वां पद, वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कार्यों से धर्मी न ठहरी? किस किसने वचन पढ़ा है राहाब वेश्या के बारे में? कहां लिखा बताओ इसके बारे में? पढ़े हो आपने? बताइए कहां लिखा है? अरे एक तो बताओ कलीसिया में, एक जन को बताइए कहां लिखा है? धन्य प्रभु इस कलीसिया को आशीष दे, अच्छे से बाइबल पढ़ने वाले बने ना। अभी ये नहीं मालूम हमको कि राहाब वेश्या का वर्णन कौन से पुस्तक में लिखा, किसी को नहीं मालूम? यहोशू में लिखा। चलो घंटी की ताली बजाओ, कई जन को तो मालूम है किस कहां लिखा है? यहोशू में लिखा है। बाइबल को बिल्कुल आपको कंठस्थ करना, याद होना जरूरी है। आइए प्रभु के वचन से आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो बात आगे ले जाना चाहता हूं, यहाँ पर फिर से, वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो कामों से क्या ठहरी? धर्मी ना ठहरी? धर्मी ना ठहरी? क्वेश्चन मार्क। हाँ वो धर्मी ठहरी। कौन है वो? कौन है वो? वेश्या। पर क्या ठहरी है? अब देखो, इससे भी और उत्तम बात बताने जा रहा हूं, निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 5 और 6 वचन पढ़िए। मत्ती 1 उसका 5 और 6। जल्दी पढ़े खोल के। सलमोन और राहाब से बोझ उत्पन्न हुआ। सलमोन और, बोलो ना, सलमोन और, यही कौन सी राहाब है? यही राहाब है। हालेलुया। अब ये राहाब कहां थी? यरीहो में थी। कहां? ध्यान दीजिए आप लोग, ये राहाब कहां थी? यरीहो में थी। और यरीहो क्या हुआ पूरा? अभी मैं बताऊंगा आपको। दूसरा अध्याय यहोशू दूसरा और उसके 6वें अध्याय में राहाब के बारे में लिखा है। पूरा यरीहो नाश हो गया। यरीहो की दीवार जब परमेश्वर ने गिराया और लोग चढ़ाई करे, सबको नाश कर दिए। एक परिवार, एक घराना, एक कुटुंब बचा। वो कौन था? राहाब था। और किसके कारण बचा? राहाब के कारण, क्योंकि राहाब ने विश्वास किया और विश्वास के साथ कार्य किया। और प्रभु कहता है वो अपने कर्मों से धर्मी ठहरी। हालेलुया। पर कहानी सुनिए, प्रभु ना कभी भी धर्मी को भूलता नहीं, कभी धर्मी को छोड़ता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परंतु कई बार आप देखते हैं कई मसीह मर जाते हैं, कई मसीह निकम्मे ठहरते, कई मसीह गरीब रह जाते, ना कंगाल रह, कई परेशानियां मसीहों के अंदर देखे। मालूम उनके जीवन में कमी क्या है? विश्वास कर्म बिना अधूरा है। मानते हैं परमेश्वर है, मानते हैं यीशु परमेश्वर का पुत्र है, पर उनके व्यवहार में, उनके जीवन में, उनकी बातों में वो विश्वास दिखाई नहीं देता है। हालेलुया। और जब तक परमेश्वर को, बाइबल में लिखा है, बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आपको विश्वास करना है परमेश्वर है। हालेलुया। और विश्वास करने वाले परमेश्वर को खोजते हैं। हालेलुया। वो अपने व्यवहार से, अपनी दिनचर्या से ये दिखाते हैं कि मैं क्या हूं, परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। और वो उनका जो मन है ना, वो तैयार रहता है विश्वास के अनुसार कार्य करने के लिए। हालेलुया। मैंने सच बहुत पहले घटना बताया था। एक कलीसिया में प्रार्थना रखी गई और उस कलीसिया में इसलिए प्रार्थना रखी गई क्योंकि बहुत से लोग, उस नगर में बहुत दिनों से वर्षा नहीं हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी। जब बारिश नहीं हो रही थी तो प्रार्थना में बुलाया गया। कई लोग थे, कई लोग थे उस समय। कई लोग थे उस समय। कई लोगों का विश्वास था, अरे यार कहाँ बारिश होगी प्रार्थना से, तो प्रार्थना ही में नहीं आए। दूसरे बोले चलो पास्टर ने बुलाया है, चलो प्रार्थना में चलते हैं। पर एक महिला वहां पर आई और अपने हाथ में क्या लेके आई? अम्ब्रेला, छाता लेकर आई। क्यों लेके आई? क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं? प्रार्थना करने जा रहे हैं। और प्रार्थना के बाद मेरा विश्वास है परमेश्वर कुछ तो करेगा, अर्थात किसकी क्या करेगा?
बारिश मांग रहे हैं तो बारिश भेजेगा, और लौटने में मुझे किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? बारिश, छाते की आवश्यकता पड़ेगी। हालेलुया। आज कलीसिया अपने आप के लिए विचार करें अपने बारे में। आप अपने घर के लिए जो प्रार्थना करते हो, और क्या आप विश्वास करते हो? क्या आपके विश्वास में कार्य दिखाई देता है? क्या आप अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करते हो? कार्य दिखाई देता है? अपने पति के लिए दुआ करते हो? कार्य दिखाई देता है? अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हो? कार्य दिखाई देता है? मैं कुछ व्यक्तिगत बातें जो मैं ओपन में नहीं बोल सकता, पर मैं जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, जिस बात के लिए विश्वास कर रहा हूँ, उस बात के अनुसार मैं बातें करता हूँ, उस बात के अनुसार मैं कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जिस बात के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उसको मैं देखूंगा, वो बातें होंगी। हालेलुया। और यदि आप अपने परिवार, अपने कलीसिया के लिए उस बात को, उस प्रार्थना, जिस विषय के लिए दुआ कर रहे हो, विश्वास करते हो, आपके कामों में दिखाई देना चाहिए। अब तो बोले पास्टर ने बुला लिया तो चलो चलते हैं, नहीं बोलेगा मास्टर तो नहीं आएंगे, प्रार्थना में बुलाया है कैसे जाएंगे, मतलब सब कुछ विश्वास, कर्म कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और जब कर्म नहीं है तो सोचिए, मसीह जीवन बिना विश्वास के मरा हुआ है। कर्म बिना विश्वास मरा है, और बिना विश्वास के मसीहत मरी हुई है। और यदि आप अपने आप को मसीह बोल रहे हैं और विश्वास में विश्वास है और बिना कर्म का है, आपकी मसीहत मरी हुई है। हालेलुया। और फिर आपके और आपके मोहल्ले के लोगों में कोई अंतर नहीं है, आपके में और आपके अनजाति लोगों में कोई अंतर नहीं है। हालेलुया। आपको केवल आप में और आपके पड़ोसी में समानता दिखाई देगी। हालेलुया। क्या दिखाई देगी? समानता दिखाई देगी। वो पड़ोसी भी वैसे रोता रहता है पैसे के लिए, ये मसीह भी रोता रहता है। उनके यहाँ भी बार बार बीमारियां रहती है, हमारे घर में भी बीमारियां रहती है। उनके भी बच्चे वैसे बिगड़े हुए हैं, वो ऐसी संसारिक है, हमारे बच्चे भी वैसे ही हैं। क्यों अंतर दिखाई नहीं दे रहा? क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर अंतर दिखाना चाहता है। मिस्रियों और इस्राएलियों में अंतर दिखाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज आपके बच्चों और दूसरे बच्चों में अंतर क्यों नहीं दिखाई देता? आपकी पत्नी और दूसरों की पत्नी में अंतर क्यों नहीं दिखाई देता? आप में और दूसरे पुरुषों में अंतर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? हालेलुया। परमेश्वर ने बताया, देखो इस्राएलियों, तुम्हारे यहाँ पर हमेशा ज्योति रहेगी, अंधियारा नहीं होगा। तो मिस्रियों में क्या होगा? अंधियारा रहेगा। सारी विपत्तियां मिस्रियों में आएगी और तुम पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा माना, विश्वास किया। हालेलुया। और वो मिद्यान देश में वो जाकर रुके रहे। मिद्यान देश इस्राएलियों का था, जहां पर चरवाहे रहते थे। यूसुफ ने उनके लिए मरने के पहले इंतजाम करके गया था। हालेलुया। हालेलुया। और उन लोग उसी मिद्यान देश से बाहर नहीं निकले। उस मिद्यान देश में और उसी देश में क्या होता था? सारा पानी लहू हो जाता था। मिद्यान देश में कोई हानि नहीं होती थी। सारे जानवर के पहलौठे मरते थे, पर मिद्यान देश में कुछ नहीं होता था। हालेलुया। तो परमेश्वर जो बोलता है वो करके दिखाता है। और परमेश्वर आपसे अपेक्षा रखता है कि आप जो विश्वास करते हो वैसा जीवन जियो। एक विश्वासी का जीवन बिना कार्यों के अधूरा है। हम सबसे बोलते हैं प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना। हम कितनी दुआ करते हैं? बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। हम कितनी बाइबल पढ़ते हैं? जब भी यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर कोई उत्तर नहीं दे पाता। इसका मतलब बाइबल नहीं पढ़ी जाती है घर में, वचन का ज्ञान नहीं है, प्रार्थनाएं नहीं है, मतलब आपके विश्वासी जीवन में कार्य नहीं है। भाई बड़ी दुखदायी बात है आपके लिए। आपकी हानि हो रही है, अब अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। जोर से हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जो वचन सुनकर भूल जाता वो अपने आप को धोखा देता और वो परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं पाता। सोचो, आप व्यर्थ आ रहे चर्च, क्यों मसीह जीवन? साल 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल से मसीह। अब तो घमंड मत करो। मिला क्या आपको? मिला क्या आपको? अरे कम से कम 5 साल की विश्वास के साथ कर्म कर कार्य करते ना, बहुत कुछ मिल जाता है। हालेलुया। क्योंकि आप यदि मसीह बने हो, विश्वासी बने हो, अपने जीवन को, अपने विश्वास को कार्यों के साथ प्रकट करो। हालेलुया। चलो मत्ती खोले ना, 5 और 6, 1 का 5 और 6 जल्दी। बोझ उत्पन्न हुआ, बोझ और रूथ से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यशे उत्पन्न हुआ। हालेलुया।
इसलिए मैंने कहा आज का जो वचन को वुमेन्स डे स्पेशल है, महिला दिवस। ये दो स्त्रियां, पहली का नाम क्या है? राहाब, दूसरी का नाम क्या है? रूथ। कौन है? इनकी वंशावली क्या है बताओ? वो तो बात में, परमेश्वर ने उनको धर्मी बनाया और किसकी वंशावली में जोड़ा है? बोलो ना, परमेश्वर अपनी वंशावली में, यीशु मसीह की वंशावली में जोड़ रहा है। यदि आप देखते जाओगे तो उससे यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। ऊपर की तरफ ले जाओगे तो आदम से, और आदम किससे उत्पन्न हुआ? परमेश्वर से। ऊपर से देखोगे तो आदम के परिवार परमेश्वर के परिवार से, और नीचे से देखोगे तो वो यीशु मसीह के परिवार से है। और देखा जाए तो दोनों इजरायली नहीं थी, और दोनों औरतें धर्मी ठहरी। कौन? रूथ और राहाब। हालेलुया। रूथ मिद्यानी है, मोआबी है, और मोआबी मतलब अनजाती है। और राहाब कौन है? यरीहो में रहने वाली वेश्या। हालेलुया। रूथ किसकी परदादी बन रही है? दाऊद राजा। प्रेज द लॉर्ड। और इसके ऊपर से दाऊद के परिवार से कौन आ रहा है? राहाब। अब सुन के देखो एक मिनट। अब अक्सर अपन बातें करते ना, यहां ध्यान दो, अक्सर अपन बातें करते, मेरे दादा ना यहाँ के सरपंच थे, अरे यहाँ के पार्षद रह चुके हैं, अरे हमारे वो पुलिस में थे, अरे माल बाजार में पूरी जमीन हमारे दादा की थी। ऐसी बातें करते हैं जब रहते हैं। तो यदि होगा कोई तो हमारा दादा में तो ऐसी बातें करेंगे। अब मालूम दाऊद राजा, सुलेमान राजा बातें कर रहा है, अपनी माँ की बात कर रहा है, और उसमें उन लोग की माँ के नाम दो माएँ आई हैं जो उनकी विश्वास क्या बोले जो उनकी पीढ़ी में आई, दो स्त्री आई है जो उनकी माँ बनी, दादी बनी। वो कौन है? रूथ और राहाब। अब बताओ, इन लोगों का सर झुक रहा होगा, अरे हमारी एक दादी थी, वो कैसी थी? क्या थी वो? विश्व। ऐसा सर झुका होगा क्या? नहीं, वो घमंड से बोले होंगे। वहां पर ऐसी थी, पर परमेश्वर ने ऐसी आशीष दिया कि हमारी उस दादी ने क्या करी? पूरे इजरायलियों के छुटकारे के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। और जब परमेश्वर ने वो जब सबको जिता रहा था, तब क्या हुआ? तब ये हुआ कि जासूस आके हमारी दादी के घर में रुके, हमारी दादी ने छत में छुपा दिया, उनके जान बचाया। और जब यरीहो नगर जीता गया तो हमारी दादी को और उसके पूरे कुटुंब को क्या किया? यहोशू ने बोला इनको बचा लो, इनके संग वाचा बांधी, उनको कोई नाश नहीं करेगा। और आज जब सलमोन से शादी हुई और उस परिवार से कौन पैदा हुआ? वो बेत पैदा हुआ। बोअज कौन पैदा हुआ? बोअज उत्पन्न, उससे वो बेत पैदा। हालेलुया। तो दो स्त्रियां, रूथ और उसके बाद राहाब और रूथ। प्रेज द लॉर्ड। धर्मी बनी, धर्मी थी क्या पहले? अनजाति थी। पहचान क्या है? अच्छी स्त्री नहीं है, पर क्या बन गई है? धर्मी। ऊपर से किसके वंश में जुड़ रही है? परमेश्वर। नीचे से किसके वंश में है? यीशु मसीह। हालेलुया। आज आप और मैं कहीं से भी आ रहे हो, हमारा परिवेश परमेश्वर नहीं देख रहा है, पर परमेश्वर हमको आज ये देखना चाहता है, यदि धर्मी बनोगे, यदि ऐसे कार्य करोगे, तो मैं तुमको वही मान सम्मान दूंगा जो मैंने रूथ को दिया, जो मैंने राहाब को दिया। वरना तुम्हारा विश्वास यदि कर्म नहीं है, कोई मतलब, तुम जहां के तहां हो। छोड़ दो मसीहत, जहां पर हो वहीं चले जाओ। पर मसीहत में आए हो तो विश्वास से चलना, विश्वास को कार्य के संग करना सीखो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको धर्मी बनाने और धर्मी ठहराने के लिए बुलाया। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा पूरी सृष्टि को जल से नाश कर रहा है, नूह है वहां पर। नूह के संग कौन है? उसकी पत्नी है। नूह अकेला धर्मी नहीं है, क्या ध्यान दीजिए, क्योंकि परमेश्वर एक भी अधर्मी होता उसको छोड़ देता, अलग कर देता। पर नूह के जहाज में नूह की पत्नी है, मिसेस नूह है। शेम, हाम, यपेत, मिसेस शेम, मिसेस हाम, मिसेस यपेत, ये चार स्त्रियां भी हैं। हालेलुया। यदि बहुएं अधर्मी होती, यदि उनको अपने पति के संग, अपने सास ससुर के संग वो बराबर का विश्वास कर्म के संग नहीं दिखाती, परमेश्वर उनको छोड़ देता, पानी में नाश कर देता। और तीनों चारों स्त्रियां हालेलुया धर्मी ठहरी है, उनका घराना धर्मी ठहरा है, और परमेश्वर 8 प्राणियों को बचा रहा है। तो 4 स्त्री और 4 पुरुष। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अपने घर की स्त्रियों के बारे में सोचो, कितने विश्वास में हैं,
अपने घर के पुरुषों के बारे में देखो, यदि मसीह में है, विश्वास के साथ क्या कार्य कर रहे हैं। आप ढोंगी जीवन में जीना बंद कर दो, बहुत हो गया ढोंगी जीवन, क्योंकि सबको दिखता है आप कैसे मसीह। ढोंगी जीवन बंद करो, अपने विश्वास को कर्म के संग दिखाओ। हालेलुया, दिखाओ। यदि अपना विश्वासी हो तो प्रार्थना दिखाओ कि भाई आपके जीवन में प्रार्थना दिखाई देना चाहिए, वचन का ज्ञान दिखाई देना चाहिए, आपकी सेवकाई दिखाई देना चाहिए। हालेलुया, जोर से हालेलुया। चलिए मैं आगे बढ़ूंगा। निकालिए यहोशू उसका दूसरा अध्याय, कुछ पद को देखेंगे जल्दी से। अपन यहोशू उसका दूसरा अध्याय जल्दी खोल के पढ़ेंगे ना। पुराने नियम में व्यवस्था विवरण के बाद है यहोशू। दूसरा पद पढ़ना, 2 अध्याय का दूसरा। हाँ, आज की रात कई एक इस्राएली हमारे देश का भेद देने को यहाँ आए हुए हैं। तीसरा वचन, तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यूं कहना भेजा, हाँ, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद देने को आए हैं। चौथा पद भी, उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छुपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। देखिए बड़े ध्यान से, इसको बड़ी चालाकी से, इसको क्या मतलब, ये तो एक विषय थी, कई पुरुष आए कहीं चले गए, मुझे क्या लेना देना, बिल्कुल पैसे से मतलब है। पर इसने जान गई कि 2 पुरुष जो आए थे वो जासूसी करने कहां से आए थे, इजराइल से आए थे। और जो बात मैं बताना चाहता हूं, आप बड़े ध्यान से सुनना। ये विश्वास क्या है इसको मैं बता रही, कर्म क्या है इसको बताना चाह रहा। अब पढ़िए जल्दी से इसको, मैं 9वां वचन पढ़ लीजिए, बस 9वां इसका। इन पुरुषों से, अच्छे से जोर से, इन पुरुषों से मुझे तो निश्चय है, हाँ हाँ हाँ, 10वां वचन, बस हमने सुना है, क्या सुना है, कि जब तुम मिस्र देश से निकले तब यहोवा ने लाल समुद्र के जल को क्या कर दिया, सुखा दिया। क्या ध्यान दीजिए, कोई मीडिया नहीं है उस समय, कोई मोबाइल नहीं है, कोई यूट्यूब नहीं है, कोई न्यूज नहीं है, कोई पेपर नहीं है, पर खबर लग रही है। बस क्या खबर है, परमेश्वर मिस्रियों के हाथों से छुड़ाकर इजराइलियों को लेकर आ रहा है, कनान देश की ओर ले जा रहा है, और जंगल में, और जंगल के मार्ग में मन्ना बरसा रहा है, और क्या कर रहा है, चट्टान से जल पिला रहा है। और वो उसने क्या किया, बीच में लाल समुद्र आया था, लाल समुद्र को क्या कर दिया, 2 बार, और इजराइली लोग समुद्र में से बीच से पार होकर आगे बढ़ रहे हैं। किसने सुना, पूरे यरीहो ने सुना। क्या ध्यान दीजिए सब लोग, आप सब सुनते जरूर है, बहुत वचन सुन रहे हैं, हर रविवार को वचन सुनते हैं, आजकल यूट्यूब में भी सुनते रहते हैं, मुझे मालूम है, और भी वचन सुनते हो, बस सुन के चलते कितना। इस स्त्री ने सुना और क्या बोली मालूम है, हमको पूरे नगर में भय समा गया है। करना क्या चाहिए था, सरेंडर कर देना था, पर राजा ने धमकी दिया, राजा ने सैनिक भेजे, और इसने वहां पर क्या करी, चालाकी से बात करी। बोले कहीं आए कहीं चले गए पता नहीं मेरे को, बोला वो उस मार्ग में गए होंगे, जाके देख ले। पर उसने उन दोनों पुरुषों को क्या कर दिया, ऊपर डंठलों के नीचे छुपा दिया। पूरे सैनिक का सब ऊपर नीचे सब छान डाले, दोनों पुरुषों नहीं दिखे। किसने प्राण बचा लिया, इस स्त्री ने। जो ये कार्य कर रहा है, ये विश्वास से काम कर रही है। मालूम है कि इजराइली आएंगे, यरीहो को मिटा देंगे, परंतु यदि आज मैं विश्वास करूंगी, आज मैं काम करूंगी, कल को ये मेरे परिवार को, मेरे घराने को और मेरे कुटुंब को क्या करेंगे, बचाएंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, 14 पद पढ़ो जल्दी से। इसने उन पुरुषों, हाँ अच्छे से, हाँ हाँ हाँ, और आगे, हाँ हालेलुया। देश जब मिल जाएगा सबको मारेंगे, और तेरे घराने को, तेरे कुटुंब को नहीं मारेंगे। और एक निशानी भी बोला, क्या बोला, मैं पढ़ रहा हूं, हमारे देश में प्रवेश करने पर यदि तू इस खिड़की पर से, जिसे तूने हमसे, जिस पर से तूने हमें बाहर उतारा है, लाल धागों का ये रस्सी लटका
इस घर के भीतर अपने पास माता पिता भाइयों तेरा सारा घराना एकत्रित रहना, तो जितने घर के रहेंगे, घर के अंदर रहेंगे, उसमें से कोई भी मरेगा नहीं। हालेलुया। उसने क्या करी मालूम है? ऊपर से छत से रस्सी बनाकर पीछे के रास्ते से भगवा दी, उनके प्राण बचा लिए। और बाद में जाते समय बोले ऐसी जैसे रस्सी तूने अभी लटकाई है ना, वैसे एक और रस्सी लटकाना। कौन सी रस्सी? लाल रंग की। हालेलुया। कौन सी रस्सी? लाल रंग की रस्सी। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का लहू लाल है और लाल रंग को दिखाता है। पर मैं केवल यीशु के लहू के बारे में नहीं बोल रहा, मैं हर एक उस वचन के बारे में बोल रहा, हर एक उस विश्वास की बातों में कह रहा। और उस उन्होंने वो जैसा बोला उस स्थिति में विश्वास करी और पूरे लोग आजू बाजू नाश कर रहे। ये वाले घर मर रहा, ये अलग घर मर रहा, वहां के लोग मर रहे, पर तो पूरा घर दुबका बैठा है। एक घर के अंदर पूरा परिवार है और उन्होंने छत से क्या टंगा दिया है? लाल रंग की रस्सी। यहोशू बोलता है जहां लाल रंग की रस्सी है उस घर पे आंच भी मत आने देना, वहां के एक भी प्राणी को छूना नहीं। और राहब ने विश्वास करी और उसका पूरा घराना उद्धार पाया, पूरा घराना बच गया। हालेलुया। वही वचन आज नए नियम में भी है, विश्वास कर तो हुआ तेरा घराना। तो क्या किया था सूबेदार? विश्वास जब सुना तो क्या किया? सुन लिया बस, आधी रात को गया, चलो अभी चलो, अभी वचन सुनाओ मैंने घर में। बपतिस्मा लेने कब लिया? एक हफ्ते बाद ले लेंगे, एक महीने बाद ले लेंगे, एक साल बाद ले लेंगे। ऐसे अविश्वासी नहीं था वो, जैसे कई लोग करते कलीसिया। वो आधी रात को बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और उन लोगों ने भी बोला पहले बपतिस्मा देंगे बाद में खाना खाएंगे। दोनों के अंदर विश्वास कार्य के अनुसार दिखाई दे रहा था। हालेलुया। प्रिय अपने आप को जांचिए, आप अपने जीवन में कितना विश्वास और कितना कार्य करके दिखाते हो। क्या आपकी बातों में विश्वास दिखाई दे रहा है? कार्य दिखाई दे रहा है? हालेलुया। आपको और मुझको परमेश्वर देख रहा है, जांच रहा है, हमारे विश्वास को देख रहा है और देख रहा है इसके विश्वास में क्या कार्य है, इसके विश्वास में क्या अंगीकार है, वो देख रहा है परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। रूत के बारे में क्या लिखा मालूम है? दाता ने इस बात को समाप्त करूंगा। रूत के बारे में क्या लिखा है आप सभी जानते हैं। मोआबिन थी और परमेश्वर उसने पकड़ ली, परमेश्वर से वाचा बांधी। क्या वाचा बांधी? अपनी सास से बोल के तू जहां रहेगी वहीं रहोगी, तू जहां मरेगी वहीं मरोगी। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। अब सुनो, ये बात बहुत अच्छी बात है। तेरा परमेश्वर, हालेलुया। उसका परमेश्वर कोई और था पहले, क्योंकि वो अनजाति थी। उसने ये नहीं बोली मेरा परमेश्वर, क्या बोली? तेरा, अर्थात इजराइल का परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर। अब से मेरा क्या है? परमेश्वर। और ये बोल के नहीं बोली, उसकी सास ने बहुत बोली तब तेरी जेठानी चली गई है, तू जवान है, दूसरी शादी कर ले। बोले नहीं, मेरी जेठानी का विश्वास अलग है और मेरा विश्वास अलग है, मैं नहीं लौटूंगी, मैं तेरे साथ क्या हूं? क्या सोच के गई? कुछ दिखाई दे रहा था? दोनों बेटे मर गए, अब कोई तीसरा बेटा बुढ़ापे में पैदा नहीं होगा। अब क्यों जा रही है रूत? पर उसके अंदर विश्वास था कि मैं जब जा रही हूं परमेश्वर मेरे लिए कुछ करेगा, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। और हमारा विश्वास कैसा मालूम है? जब हम देख लेंगे ना थोमा के समान, ये क्या बोलना चाहिए, हाथों में छेद, बस्ती में छेद, तभी विश्वास करेंगे यीशु मसीह जी उठेगा। ऐसे अविश्वासी बैठे हैं कई मसीह, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। हमको तो आंखों में दिखना चाहिए। यीशु मसीह ने अच्छी डांट लगाई। इधर थोमा, इधर उंगली डाल, ये देख देख, धन्य जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। वो तो देख के विश्वास कर। और थोमा कितना पछताया होगा, कितना दुखित हुआ होगा। कहीं कल को कल हमको आप और मुझको ऐसा दुखित ना होना पड़े। आज प्रभु ने मौका दिया है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है पर विश्वास करना सीखे। अपने परिवार को विश्वास में बढ़ाए। हालेलुया। अपने धन पर भरोसा मत रखो, परमेश्वर पे भरोसा रखो। अपने परिवार की बातों पर नहीं पर परमेश्वर की बातों पे भरोसा रखो, उस पर विश्वास करो और उसके वचन के अनुसार, उस विश्वास के अनुसार आज्ञा का पालन करके उस कार्यों को करो। यह परमेश्वर आपसे मुझसे चाहता है। हालेलुया। जितने वचन समझ जाओगे ना आप लोग, जब मैं बोला जाके बार बार जो भी वचन बोलता हूँ उसको सप्ताह, एक सप्ताह, 2 सप्ताह मनन किया करो। आज जो बोल रहा हूँ यूट्यूब में, फेसबुक में बार बार सुनना, इन वचनों को बार बार, रूत और राहब के बारे में बार बार पढ़ना। आप समझोगे आप कितने विश्वास में हो और आपके विश्वास में कितना कार्य दिखाई दे रहा है। तीसरी स्त्री बताऊंगा।
नए नियम में 12 वर्ष से लहू बहने वाली है तो मरियम भी है, बहुत सी स्त्रियां हैं, पर मैं केवल 12 वर्ष की स्त्री के बारे में बताना चाहता हूं। क्या बोली थी उसने यीशु को देखी? उसने यीशु को देखी नहीं। उसने आपके समान देखी वीडियो, अरे वहां चंगाई हो रही है, लंगड़ा चल रहा है, वो देखी गवाही, वही गवाही आ रही है, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। आज आपको तो बहुत गवाही, तीना कलर की उसमें मीटिंग, अंकुर निरोधा में मीटिंग, विजेंद्र सिंह, वो बहुत गवाहियां सुन रही है, उसके बावजूद भी काम नहीं करते। उसके बाद भी चंगाई देखकर अपने इतनी गवाहियां सुनने के बाद भी हम अपने जीवन में वो कार्य नहीं कर पा रहे। हालेलुया। आज अपने आप के लिए सुनो ध्यान से, सब अपने आप के लिए दुआ करो, प्रभु मेरा विश्वास अधूरा है, मेरे विश्वास में काम दिखाई दे, मेरे विश्वासी जीवन में कार्य दिखाई दे। जब मैं कह रहा हूं मैं प्रार्थना योद्धा हूं तो मैं प्रार्थना करने वाला दिखाई दे। मैं कहता हूं वचन को बारे में तो मेरे अंदर वचन की बहुतायत होना चाहिए। मैं कहता हूं आज्ञाकारी तो आज्ञा। अब सुनो, यहाँ पर राव वेश्या ने सुनी थी, सब बोलो सुनी थी, सुनी थी। क्या सुनी थी? लाल समुद्र को 2 भाग किया है, चमत्कार किया है, देखी नहीं थी। क्या करी थी? पास्टर से सुनी थी? किस राजा से सुनी थी? वही आम आदमी से सुनी थी। चर्चाएं चल रही थी, कान लगा ली, बहुत से लोग आदमी फालतू लोग आते ही होंगे उसके यहाँ, सुन ली, पर सुन के उसके अंदर डर आ गया, विश्वास भी आ गया। अचानक से 2 आदमी आ गए वहीं के, पर वो पवित्र थे, उनका मकसद आने का यह था जासूसी करना इस नगर देश की। रात ने साथ दे दी, वो पापी औरत धर्मी बन गई। हालेलुया। आज्ञा मानी और उसके विश्वास और उसके कर्म और उसके धर्मी बनने से परमेश्वर जी ने उसका उद्धार किया। बाद में वो सलमान से शादी करती है। प्रभु ऐसी औरत को जिसको कोई ग्रहण नहीं करना चाहता, इजराइल की बहू बनाता, इजराइल की बेटी बनाता है। हालेलुया। आज अपने बारे में आप क्या सोचते हो? मैं पापिन हूं, मैं गिरी हूं, मैं अनपढ़ हूं। पुरुष और स्त्री जो भी अपने बारे में सोच रहा है, पर परमेश्वर ने जब राहाब को और रूत को धर्मी ठहरा दिया है, उनके विश्वास और कर्म से, क्या आपके जीवन में नहीं करेगा? और केवल विश्वास मत करो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, विश्वास से मत करो, विश्वास के संग काम करके दिखाओ। हालेलुया। कुछ करो ताकि कलीसिया के लोग बोले हाँ यार ये व्यक्ति है ना, इसके जीवन में ऐसी ऐसी बातें दिखाई देती है, जैसा बोलता है वैसा करता है, जो वचन सुनता है वो उसके जीवन में दिखाई दे रहा है। अब इसके बारे में अंतिम बात जो बता रहा हूं, ये 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री, कितना उसने कष्ट उठाई, वैद्यों के पास पैसा खर्च करके बीमारी बढ़ती गई, पर बीमारी खत्म नहीं हुई थी। पर एक दिन सुनी, फिर से बोलो सुनी, जोर से बोलो सुनी। क्या सुनी? यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह चंगा करता है। सुनती गई। फिर कहूंगा, कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई प्रचारक नहीं, किसी से सुनी, बार बार यीशु नासरी। अब क्या करने लगी? कुछ काम करने, मन में विश्वास आया और उसने क्या किया? कुछ काम किया। यहां ध्यान दीजिए, क्या काम किया बोलो? सबने वचन में पढ़ा होगा, क्या काम किया? हाँ? वो तो दूसरा कदम है, पहला कदम क्या है? वो मुंह से बोलना चालू कर दी, मुंह से बोलना चालू कर दी उसने, मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी, उसके वस्त्र को छू लूंगी। यीशु मसीह दूसरे दिन नहीं आया, कई महीने निकल गए, कई दिन निकल गए। एक दिन आया, अल्लाह क्यों हो रहा है? यीशु नासरी जा रहे हैं और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। स्त्री है, बीमारी में है, और वहां की प्रथा के अनुसार पुरुषों के बीच में नहीं जा सकती। सारी प्रथा के किनारे मुझको चंगाई चाहिए। मैं विश्वास करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ, उसको मैं छूंगी। किनारे से गई और वस्त्र के आंचल को छूई, तुरंत चंगी हो गई। यीशु मसीह भी रुक गए, बोला कौन ने छुआ? अरे भीड़ लग रही, कौन छुएगा? अरे चुप रहो, मैं प्रभु, मुझे मालूम है मुझ में से क्या निकली है, सामर्थ। हालेलुया। विश्वास के संग जो कर्म है वो परमेश्वर की सामर्थ को खींच लेता है, वो सामर्थ प्रकट हो जाती है। हालेलुया। हम कह रहे प्रभु मेरे जीवन में तेरी सामर्थ कब आएगी, मेरे घर में कब आएगी, मेरी पत्नी को कब छुएगी, मेरे बच्चों को कहां से छुएगी, कब छुएगी? विश्वास के संग कुछ करो तो, मुंह से बोलो तो दिन रात, जो वचन बोलो तो दिन रात, कुछ कदम तो बढ़ाओ। वो स्त्री को देखो, निर्बल होने के बाद भी भीड़ के बीच में घुस के वस्त्र को छू रही है, कुछ काम कर रही है विश्वास के साथ। हालेलुया। आप विश्वास के संग कुछ काम करो, बुराइयां बदनामी और अपने लिए बोलना छोड़ दो, बुरा
आप परमेश्वर के वचन के विश्वास के वचन बोलो, वो विश्वास के कदम बढ़ाकर कार्य करो। वो पवित्र आत्मा आपको सिखाता है। प्रभु मैं कैसे आज्ञा मानूं, पवित्र आत्मा बताएगा विश्वास का कैसे पालन किया जाता है। हालेलुया। प्रभु इस कलीसिया को चाहता है विश्वास के संग कार्य करें। वचन बहुत सुन रहे हो, एक से एक वचन सुनते हो और सुन के कुछ करो। हालेलुया। सुनते हो कि प्रभु ऐसा करता है, विश्वास भी करते हो, वैसा करने के लिए कदम बढ़ाओ। जैसे इस स्त्री ने कदम बढ़ाई, राहब वेश्या ने कदम बढ़ाई, रूत ने कदम बढ़ाई। आज कितनी स्त्रियां, कितने भाई ऐसा कदम बढ़ा रहे हैं कि हाँ प्रभु मैं ऐसा करूंगा, हाँ मैं इस आज्ञा का पालन करूंगा, हाँ प्रभु जी अब मैं ऐसा ही बोलूंगा, हाँ मेरा विचार। आपका मन बदल रहा है क्या? आपके कार्यों से दिखाई देना चाहिए कि आप वचन पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। हालेलुया। आपकी बातों से दिखाई देना चाहिए कि आप वचन पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। हालेलुया। 6 अध्याय निकालिए, अंतिम हम प्रार्थना करेंगे इसी का। यहोशू 6 का पहले 17 पढ़ना, फिर 25 पढ़ना जल्दी से। हाँ हाँ उसने कुछ काम किया, हमारे जासूसों को, हमारे लोगों को छुपाया था अपनी जान की बाजी लगाकर। क्योंकि राजा को यदि वो 2 मिल जाते तो क्या सबसे पहले किसको मारता? उन दोनों को नहीं, किसको मारता? राहब वेश्या को मारता। पर राहब ने अपनी जान को जोखिम में लगाकर उन दोनों के प्राण बचा दिए। आज क्या कर रहे हैं? कितनी रिस्क लेते हैं बताओ, कितना भरोसा करते हैं प्रभु को? सोच सोच के तो मसीह जीवन जीते, डर डर के तो मसीह जीवन जीते, घबराहट में तो मसीह जीवन जीते। पत्नी क्या बोलेगी, पति क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा, ये क्या सोचेगा। अरे गया। क्या विश्वास है आपका? विश्वास में दिलेरी होती है, विश्वास में साहस होता है। मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा ही बोलते रहूंगा, लोग मजाक उड़ाए पर मैं ऐसी बातें करूंगा। अब ये 25 पढ़िए जल्दी से। हाँ हाँ और और हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। उस पूरे कुटुंब को बचाया और उनका वंश अब यरीहो में नहीं, यरीहो मिट गया, पर उनके वंश को प्रभु ने उठाया और कहां लेके आ गया? इस्राएलियों में। और आज भी वो वहां रहते हैं। हालेलुया। अब कहां से हो छोड़ दो, प्रभु अभी आप घर भी बन गए, विश्वास के साथ कार्य करते हो, प्रभु आपको उठाएगा और जहां रखना है और धर्मियों के बीच में आशीष के स्थान में रखेगा। हालेलुया। आपको रहने को तैयार है, विश्वास के साथ कार्य करना आरंभ करें। आइए हम आपको बंद करें, प्रार्थना करें। मेरे संग समर्पण की दुआ करें। जब मैं दुआ करता हूं तो आपके मुंह से प्रार्थना निकलना चाहिए। सब लोग एक साथ आंखें बंद रख रहे हैं, बोले धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपने मुझे सिखाया है कि विश्वास कार्यों के साथ किया जाए कि हम धर्मी ठहराए जाए। हम धन्यवाद देते हैं रूत के जीवन के लिए, राहब के जीवन के लिए, उस स्त्री के लिए जो 12 वर्ष से लहू बहती थी। हम धन्यवाद देते हैं दासियों के लिए जो विश्वास से धर्मी ठहरी और आशीष को पाई। और यीशु मसीह इनका नाम आपकी वंशावली में जोड़ा गया। क्या धन्य स्त्रियां हैं। हे प्रभु हम भी ऐसा होना चाहते हैं। हम क्षमा मांगते हैं, हमें विश्वास तो किया पर हमारे विश्वास में कार्य नहीं है, संदेह है, अनाज्ञाकारिता है, अधीलापन है। दया कर प्रभु, हमारे मसीह जीवन को बदल दे प्रभु, हमारे मसीह जीवन को बदल दे प्रभु जी। एक ऐसा विश्वासी बना कि तेरी आज्ञाओं का पालन करे, विश्वास में कार्य दिखाई दे, मेरे जीवन में प्रार्थना दिखाई दे, वचन की आज्ञाकारिता दिखाई दे। मेरा उठना बैठना, मेरा चलना, मेरा मुंह का अंगीकार परमेश्वर के वचन पर विश्वास के अनुसार हो। मुझे बदलिए, मुझे बदलिए,
पाखंड का जीवन, दिखावे का मसीहत मेरे अंदर से दूर हो जाए। अब मुझे सच्ची मसीहत दीजिए, सच्ची मसीह बनाइए, एक धर्मी के समान मैं जीवन जी सकूं। अनुग्रह करिए प्रभु, मुझे ग्रहण कर। हे पवित्र आत्मा, मैं अनुमति देता हूं, आज से मेरे जीवन में कार्य कीजिए। मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं। जोर से हालेलुया।